योर इनर वर्ल्ड क्रिएट्स योर आउटर वर्ल्ड। जो भी चीज़ें आप बार बार खुद को बोलते हो, सोचते हो, इमेजिन करते हो और फील करते हो, वो धीरे धीरे आपकी रियलिटी बन जाती है। इसलिए आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हो, चाहे अच्छा या बुरा, वो कहीं ना कहीं सबसे पहले आपके माइंड में ही स्टार्ट हुआ है। चाहे नोइंगली या फिर अननोइंगली, अगर आप अपने अंदर की चीज़ों को चेंज कर दो, जैसे कि आपके बिलीफ, आपकी सेल्फ इमेज, आपके थॉट्स, तो फिर बाहर की दुनिया के पास कोई ऑप्शन नहीं होंगी सिवाय चेंज होने के। लेकिन कन्फ्यूजन, लैक या लिमिटेशन जैसी प्रॉब्लम्स बाहर से शुरू नहीं होती, ये शुरू होती है हमारे माइंड से। आप अपने कॉन्शियस माइंड को कैसे यूज़ कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या इमेजिन कर रहे हो। अगर आपके थॉट्स सेम रहेंगे तो सिचुएशन चेंज होने के बाद भी बार बार वो प्रॉब्लम्स रिपीट होती रहेंगी। इसलिए बाहर से चेंज करना काफ़ी नहीं है, अपनी थिंकिंग को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। जैसे ही आपके थॉट्स और आपकी मेंटल इमेज चेंज होती है तो फिर धीरे धीरे आपकी लाइफ भी चेंज होने लग जाती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर एक प्रॉब्लम का आंसर रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अपने माइंड को बोलें कि हमें सुबह 6 बजे उठा देना, तो हमने कई बार नोटिस किया होगा कि एक्चुअल में हमारी बॉडी सुबह 6 बजे उठ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन सजेशंस को फॉलो करता है। हमारा हर एक थॉट एक सीड की तरह है और हमारा हर एक आउटकम उस सीड का ही रिजल्ट है। अगर आप बार बार पॉजिटिव या फिर कॉन्फिडेंट थॉट्स रखते हो तो फिर चीज़ें भी पॉजिटिव आने लगती हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप नेगेटिव और डर से भरे थॉट्स रखते हो तो फिर हम देखेंगे कि चीज़ें भी काफ़ी डिफ़िकल्ट सी आने लग जाती हैं, सिचुएशंस ऐसी क्रिएट होने लग जाती हैं। इसलिए लाइफ सिचुएशंस पहले नहीं आती, हमारे विचार पहले आते हैं। आपका माइंड बिल्कुल एक शिप जैसा है और आप उस शिप के कैप्टन हो। जैसे कैप्टन अपनी शिप को किसी रैंडम डायरेक्शन में नहीं जाने देता है, वैसे ही आपने अपने विचारों को किसी भी रैंडम डायरेक्शन में नहीं जाने देना है। और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके विचारों को, आपकी मेंटल इमेज को और आपकी फीलिंग्स को ऑर्डर्स की तरह लेता है। वो ये नहीं सोचता कि क्या सच है और क्या नहीं। अगर आप पॉजिटिव और क्लियर थॉट्स दोगे तो फिर आपकी लाइफ भी सही डायरेक्शन में मूव करने लगेगी। लेकिन अगर आप नेगेटिव थॉट्स फीड करोगे तो फिर आपको आउटकम्स भी नेगेटिव देखने को मिलेगा। जब आप बार बार बोलते हो आई कांट अफोर्ड दिस या फिर आई कांट डू दिस, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको सिग्नल की तरह पकड़ लेता है। वो ये नहीं देखता कि ये सच है या झूठ है, वो बस मान लेता है और इसको रियलिटी बनाने लग जाता है। इसलिए जब भी आप आई कांट बोलते हो तो फिर आपका माइंड ऐसे सिचुएशंस बनाने लगता है जहां आप सही में ऐसा नहीं कर पाते हो। इसके बदले जब आप खुद को पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हो, जैसे मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से कुछ भी हासिल कर सकती हूँ, तो आप अपने माइंड को नई डायरेक्शन दे रहे होते हो और आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपकी हेल्प करने लगता है, आइडियाज़ के थ्रू, अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू और कॉन्फिडेंस के थ्रू। इन शॉर्ट, आपके वर्ड्स आपके माइंड को कंट्रोल करते हैं। इसलिए ऐसे वर्ड्स चूज़ करो जो आपको एम्पावर करें, लिमिट ना करें। सिंपल वर्ड्स में अगर कहूँ तो लाइफ आपके थॉट्स क्रिएट नहीं करती, आपके थॉट्स आपकी लाइफ क्रिएट करते हैं।